नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। दोस्तों, आज के जो टॉपिक में देखने वाले हैं सामान्य विज्ञान के प्रश्न। दोस्तों, ये ऐसा प्रश्न है जो हमेशा जैसे सीजीपीएससी है, सीजी व्यापम में हमेशा पूछे जाते हैं। जो सामान्य प्रश्न जो अधिकतर पूछे जाते हैं वही प्रश्न है। और यह जो सीजीपीएससी का जो कंटिन्यू सीरीज चल रहा है, इसका वीडियो नंबर कितना है? 4400 वीडियो है। तो फिर अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा देना। और साथ ही इस वीडियो का अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ से आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर आप लोगों के लिए जो होमवर्क दिया था उसको देख लेते हैं कि राज्य सरकार द्वारा किसके नाम पर शोध पीठ स्थापित किया गया है। इसका जो आंसर रहेगा पद्मलाल पुन्नलाल बख्शी। पद्मलाल पुन्नलाल बख्शी के नाम पर शोध पीठ स्थापित है। आज का पहला प्रश्न देखते हैं, सबसे बड़ा फूल है। दोस्तों, ये ऐसा प्रश्न है जो हमेशा आते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा फूल कौन सा है? यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें सही जवाब किया जाएगा रेफ्लोसिया। रेफ्लोसिया जो कि सबसे बड़ा फूल है, विश्व का सबसे बड़ा फूल यही है, रेफ्लोसिया। अगर यहाँ पर प्रश्न कभी कभी आ जाता है कि सबसे छोटा फूल कौन सा है, तो वोल्फिया। वोल्फिया जो कि सबसे छोटा फूल है। लेकिन अभी जो प्रश्न पूछा गया है इसका आंसर पहला रहेगा। दूसरा है, हवा में ध्वनि का वेग होता है। तो एक हवा में, जैसे हवा है उसमें ध्वनि का वेग कितना होता है, स्पीड कितना रहता है? इसका सही जवाब आ जाएगा 332 मीटर प्रति सेकंड। 332 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से ध्वनि का वेग होता है, वो भी हवा में। अगला है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, खासकर जैसे कि पीएच मान है, अधिस राशि सदिश राशि, हमेशा पूछे जाते हैं। क्या बोला गया है? शुद्ध जल का पीएच मान। तो इसका जो आंसर रहेगा 7 रहेगा। एक चीज याद रखना, जो पीएच मान रहता है वहाँ 0 से लेकर जो आगे बढ़ता है, ठीक है। लेकिन जो शुद्ध जल की मात्रा है, जैसे शुद्ध जल किसे कहा जाता है? कुएं का नहीं, ना बोर का नहीं, ना नदी का नहीं है। शुद्ध जल जो सिर्फ वर्षा ऋतु मतलब वर्षा से होता है, उसी को शुद्ध जल कहा जाता है, जिसका पीएच मान हमेशा 7 ही होता है, ठीक है। तो मैंने इसका जो आंसर है यहाँ 7 रहेगा। इसके बाद देखे थे कि जैसे कि अम्ल का पीएच मान, जैसे कि एक होता है अम्ल होता है, एक होता है क्षार होता है, ठीक है। तो 7 क्या है? एक क्रॉस है, यहाँ से जो आगे बढ़ता है या कम होता है, तो ये क्या है? शुद्ध जल है। लेकिन जो अम्ल का मान होता है वहाँ 7 से कम, यानी कि जो 7 से कम रहता है, 1 2 3 4 5 या दशमलव में जो भी हो, 6.2 6.3 ऐसा, तो ये जो है अम्ल है। और 7 से जो ज़्यादा बढ़ता है वहाँ क्षार की संख्या रहते हैं। अगला है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? सही जवाब क्या जाएगा? होमोसेपियंस। होमोसेपियंस जो कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। अगला है, कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है? तो कांच का जो पीला रंग रहता है वह किस कारण से रहता है? दोस्तों, जैसे कि एक तो होता है पीला कांच हो गया, एक तो होता है साधारण जो कांच रहता है, जो पारदर्शिता रहता है, उसको देखने का पर भी अगर उसको अच्छे से रगड़ दे, उसका बारीक बना ले, फिर उसको जूम करके माइक्रोस्कोप में देखे तो भी उसमें पीला पीला दिखता है। तो ऐसा क्यों दिखता है? इसका जो वजह है वहाँ फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड की वजह से ऐसा दिखाई देता है। अगला है, धूप चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग होता है? जो धूप चश्मा है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं धूप छांव का जो चश्मा रहता है, उसमें जो किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब किया जाएगा क्रूक्स कांच। क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। ये क्रूक कांच मतलब कैसे आते हैं? यहाँ पर मैंने लिखा है कि क्रूक्स कांच मुख्य रूप से सेरियम ऑक्साइड से बना होता है, जो सूर्य से निकलने वाली पैराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करता है और अच्छे से हम देख सकते हैं। अगला है, एक फैदम बराबर होता है। तो एक फैदम बराबर क्या होता है? यहाँ पर फैदम रहेगा, फैदम हो गए हैं। तो एक फैदम बराबर क्या होता है? सही जवाब किया जाएगा 6 फीट। एक फैदम बराबर 6 फीट। एक फैदम शाही और अमेरिकी परंपरा प्रणालियों में 6 फीट, ठीक है। अगर इसको मीटर में देखा जाए तो फिर 1.8288 मीटर होता है, के बराबर लंबाई की एक इकाई है, ठीक है। और यह किस लिए प्रयोग कहते हैं? पानी गहराई है, तो पानी की गहराई नापने के लिए, जैसे कि समुद्रयान है उसमें प्रयोग किया जाता है इसकी गहराई नापने के लिए। अगला है, किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? तो कौन से ऐसे ताप है जहां पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की जो पैमाना रहता है वहाँ एक दूसरे से बिल्कुल समान रहता है? सही जवाब क्या जाएगा? -40°। -40° में दोनों का जो मान रहता है वहाँ समान रहता है। अगला प्रश्न है, लीची का खाने योग्य भाग है। तो लीची का खाने योग्य भाग कौन सा रहता है? सही जवाब किया जाएगा एरिल। एरिल जो कि खाने योग्य भाग रहता है, जैसे कि ऊपर छिलका रहता है, ठीक है, और बीच में बीज रहता है, तो इसका जो ये वाला पार्ट रहता है इसी को खाया जाता है। अगला है,
मलेरिया रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग है। तो जब किसी को मलेरिया रोग हो जाता है, वो पीड़ित हो जाता है मलेरिया से, तो उसके जो किस अंग को प्रभावित करता है? सही जवाब की जगह प्लेहा, प्लेहा को प्रभावित करता है। अगला है, किस रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? बहुत अच्छा है। तो कौन से रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? टीबी रहेगा, ठीक है, टीबी रोग के लिए ऐसा किया जाता है। अगला है, एक अश्व शक्ति बराबर होता है, तो एक अश्व शक्ति के बराबर कितना होता है? एक हार्स पावर बराबर, सही जवाब किया जाएगा 746 जूल रहेगा, है ना, 746 जूल आ जाएगा। यहाँ पर शायद 2 बार हो गए हैं इसी आंसर को, इसलिए ये दोनों भी सही आ जाएगा, लेकिन कहने का मतलब यही, इसका आंसर 746 जूल रहेगा। अगला है, एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो एल्युमिनियम का जो निष्कर्षण है वह किस अयस्क से किया जाता है? बॉक्साइट, बॉक्साइट से किया जाता है एल्युमिनियम का निष्कर्षण। अगला है, द्रव्य धातु तत्व कौन सा है? तो द्रव्य धातु तत्व कौन सा है? सही जवाब आ जाएगा पारा। दोस्तों, पारा जैसे कि बुखार चेक करने के लिए उपयोग करते हैं डॉक्टर लोग, तो उसमें रहता है एक पारा, वो क्या है, एक धातु है, लेकिन वह द्रव्य युक्त धातु है। अगला है, मलेरिया रोग का प्रमुख कारक है। तो जैसे कि मलेरिया हो जाता है ना, बुखार हो जाता है, उसमें प्रमुख कारक कौन सा है? सही जवाब किया जाएगा प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया रोग के प्रमुख कारण है। अगला है, हल्दी में पीला रंग का कारण होता है। तो हल्दी कैसा दिखता है? पीला पीला दिखता है, ठीक है, तो ये पीला रंग जो है किस वजह से होता है? सही जवाब किया जाएगा इसका कुरकुमिन, कुरकुमिन इसका आंसर रहेगा, जिसकी वजह से पीला दिखाई देता है। अगला है, गैसों में गैस का उदाहरण है, गैसों में गैस का उदाहरण है, तो इसका जो आंसर रहेगा वायु रहेगा, ठीक है, वायु में जो है गैसों में गैस का एक उदाहरण है, इसका आंसर वायु ही रहेगा। अगला है, यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? सही जवाब की जगह डायनामो बदलता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि एक क्या रहता है, जनरेटर रहता है, ठीक है, वो क्या है, यंत्र है। अब वो जनरेटर जब चलता है, उसमें घूमते रहते हैं, तो उसमें क्या है, विद्युत उत्पन्न होता है, तो यही है डायनामो की वजह से जो बदलता है। अगला है, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर किससे संबंधित है? जैसे कि मत्स्य उत्पादन से है, शहद उत्पादन से है, रेशम उत्पादन से है, जैतून की कृषि से है, तो सही जवाब किया जाएगा इसका रेशम उत्पादन से है। अगला है, खैरा रोग का संबंध किससे है? तो खैरा रोग किससे होता है, मतलब किस में होता है? सही जवाब की जगह धान आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर 2 चीज़ हमेशा पूछते हैं, एक तो खैरा रोग धान के लिए है, एक है लाल सड़न जो कि गन्ना के लिए होता है। अब ये खैरा रोग कैसे होता है? जैसे कि पत्ती रहता है धान का, ठीक है, उसमें हरा हरा पत्ती रहता है, उसमें क्या है, पीले पीले शुरुआत में जो है पीला पीला धब्बा लगता है, फिर उसके बाद वहाँ कत्था रंग में बदल जाता है, और यही जो है उस पेड़ को बोने रखता है, यानी कि बढ़ने नहीं देता है। अगला है, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सही जवाब की जगह लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। निम्न में से कौन अदिश राशि है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या बोला गया है कि निम्न में से कौन सा अदिश राशि है? सही जवाब की जगह विद्युत धारा है। दोस्तों, मैंने यहाँ पर कुछ चीज लिखा है, आप इसको देख लेना अच्छे से, कि जो प्रमुख सदिश राशि हैं, संवेग, आवेग, त्वरण, बल, वेग, और जो है भारत बल, आघूर्ण है। उसके बाद है प्रमुख आदिश राशि क्या है? चाल, द्रव्यमान, आवेश, घनत्व, ऊर्जा और विद्युत धारा है। अगला है, टेटनस रोग किसके कारण होता है? तो टेटनस रोग जो है किसके कारण होता है? जैसे कि किसी के हाथ में जंग लगा हुआ कोई लोहा लग जाता है, ठीक है, जैसे कि किल लग गया है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि टेटनस का इंजेक्शन लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि वही एक रोग है टेटनस का, जो कि जंग लगे हुए जो लोहा तत्व रहता है वो हमारे शरीर में चला जाता है। इसलिए इसका जो आंसर रहेगा बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया वहाँ पर फैला देते हैं, जिससे बाद में ये रोग और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन इसके रोकथाम के लिए टेटनस के इंजेक्शन दिलाते हैं। अगला है, साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिमल में कितनी होती है? अगर डेसिबल में नापा जाए तो फिर अगर कोई 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं, आपस में बैठकर आराम से बात कर रहे हैं, उसका रहता है वो कितना का रहता है? इसका जो आंसर रहेगा 30 से 40 डेसिबल के आसपास ही रहता है। अगला है, पोलियो रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग है। तो अगर पोलियो रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? सही जवाब किया जाएगा तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र इससे प्रभावित होता है पोलियो रोग में।
अगला है निम्न में से किस रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्ध्य होती है। तो किस रंग की जो सर्वाधिक तरंगदैर्ध्य होती है, सही जवाब किया जाएगा लाल। लाल रंग की जो तरंगदैर्ध्य है सबसे ज़्यादा रहती है। इसीलिए जो है देखना ट्रैफिक सिग्नल में लाल कलर का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो दूर से दिखाई देते हैं, वहाँ चाहे दिन हो चाहे रात हो दूर से ही दिखाई देता है, इसलिए इसका तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा रहती है। अगर प्रश्न आता है कि सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसकी होती है, तो सही जवाब किया जाएगा बैगनी। बैगनी कलर का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है। अगला है ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो एक ध्वनि का वेग किस में होता है सबसे ज़्यादा, स्टील में। स्टील में सबसे ज़्यादा होता है। अगला है प्राथमिक रंग कहा जाता है। तो प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है, सही जवाब किया जाएगा लाल, हरा और नीला। लाल, हरा और नीला को कहा जाता है। जैसे कि टीवी रहता है, ठीक है, या अपने मोबाइल को ही देखना, स्क्रीन को इतना जूम करके देखना, या आप मोबाइल में यूट्यूब पे कभी देख लेना कि स्क्रीन को जूम करके, तो उसमें हमेशा 3 कलर ही दिखाई देगा, लाल, हरा और नीला, इतने रंग दिखाई देगा। अगला है तंबाकू में विषैले पदार्थ होता है। तो तंबाकू में विषैले पदार्थ होता है, वहाँ क्या होता है, निकोटीन। उसमें निकोटीन पाया जाता है तंबाकू में। अगला है लोहा का शुद्धतम रूप है। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्या बोलोगे उसको समझ लेना। लोहा का शुद्धतम रूप, तो सही जवाब किया जाएगा पिटवा लोहा रहता। अगर यहाँ पर प्रश्न बोलता लोहे का शुद्धतम किस्म का लोहा पूछते ना, तो फिर इसका जो आंसर क्या रहेगा, हेमेटाइट रहता। लेकिन जो है लोहे का शुद्धतम रूप पूछा है, इसलिए पिटवा लोहा रहेगा, क्योंकि लोहे को गर्म करके पीटते हैं, ठीक है, उसके बाद जो है अपशिष्ट पदार्थों क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, और जो बचते हैं वही शुद्धतम रूप होता है। इसलिए जो आंसर रहेगा पिटवा लोहा है। अगला है दोस्तों, यहाँ प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो प्लीज़ आंसर कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। क्या बोला गया है कि मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा था। तो मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित जो रेशा है वहाँ कौन सा है, जैसे कि कोसा। तो कोसा क्या है, ये कीड़े द्वारा बनाया जाता है, इसमें मनुष्य का कोई रोल नहीं रहता है। तो मनुष्य द्वारा कौन सा चीज़ का मतलब कौन सा रेशा का संश्लिष्ट किया जाता है, जैसे कि नायलॉन है और रेयान है और टेरिकाट है या पॉलिस्टर है। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।